भाई दूज की तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन एवं नगर निगम, जिसके दृष्टिगत महापौर विनोद अग्रवाल ने किया मां यमुना के घाटों का निरीक्षण। इस प्रकार से मथुरा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु भाई दूज के स्नान के लिए आते हैं और मां यमुना में स्नान कर वह यम के फंदा से मुक्ति पाते हैं। तो इसी के दृष्टिगत मथुरा जिला प्रशासन एवं नगर निगम प्रशासन लगा हुआ है और श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, इसके दृष्टिगत अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। जिसमें कुछ दिन पूर्व नगर आयुक्त शशांक चौधरी के द्वारा मां यमुना के घाटों का निरीक्षण किया गया। वहीं आज मथुरा वृंदावन के महापौर विनोद अग्रवाल के द्वारा भाई दूज की तैयारियों एवं मां यमुना के घाटों का निरीक्षण किया गया। वहीं उन्होंने भाई दूज के महत्व के विषय में प्रकाश डालते हुए कहा, गहराई अच्छी होगी 4-5 फुट होगी यहाँ पर। यमुना महारानी का ये प्रमुख तीर्थ स्थल है। यमुनोत्री के बाद मथुरा में विश्राम घाट पर यमुना जी विश्राम करती है और इसका बहुत ज़्यादा महत्व है और इससे भी अधिक महत्व कल यमद्वितीया स्नान का बढ़ जाता है। पुराणों के अनुसार बहनें अपने भाई को स्नान कराकर यम के फांस से मुक्त कराती है और देश विदेश से लाखों की संख्या में तीर्थयात्री बहनें अपने भाइयों को उनकी दीर्घायु के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी समृद्धि के लिए यहाँ भाइयों को स्नान कराती हैं और भाई उनको नेक देते हैं। और इस प्रकार का सनातन संस्कृति में हमारी में ये परंपरा है और उस परंपरा को मथुरा में मनाया जाता है। इस त्यौहार को, इस उत्सव को मनाने के लिए नगर निगम लगभग 15 दिन पूर्व से तैयारियां प्रारंभ कर देती है। इसके अंतर्गत पहले सर्वप्रथम जहाँ मरम्मत हो जाती है घाटों आदि पर, उसकी मरम्मत कराती है। जहाँ पेंट करना होता है वहाँ पेंट कराती है। स्वच्छता के लिए जो भी काम करने होते हैं वह स्वच्छता कराती है और लाइटिंग की व्यवस्था दोनों घाट पे, क्योंकि पूर्व में इस घाट पर ही हमारी पूर्ति हो जाती थी, लेकिन पिछले कई वर्षों में श्रद्धालुओं के अधिक संख्या के कारण और गाड़ियों के आवागमन को देखते हुए यहाँ खोया पाया कैंप, इस कैंप के माध्यम से और सामने वाले कैंप के माध्यम से, इसके अलावा स्वच्छता के लिए QRT की 2-2 टीम दोनों साइड में लगाई गई है, जो कि शिफ्ट वाइज काम करती रहेंगी। और इसके अतिरिक्त जो स्थायी कर्मचारी हैं उस साइड भी और इस साइड भी, वह भी काम करते रहेंगे। इस प्रकार से गंदगी की कोई स्थिति नहीं रहेगी। जहाँ भी अगर कोई एक कागज़ का टुकड़ा भी गिरता है तो हमने महसूस किया और आपने भी इस बात की प्रशंसा की थी पिछले साल भी कि सफाई की बहुत उत्तम व्यवस्था रही। गोताखोर हमारे निरंतर 20 गोताखोर निरंतर प्रवास करते रहेंगे, घूमते रहेंगे, क्योंकि पिछले सालों में हमने कई बार देखा था कि कई दुर्घटनाएं ऐसे अवसरों पर हो गई थी। उनसे बचाव के लिए हमारी 30 नावें, 30+2 नावें और 20 गोताखोर निरंतर भ्रमण करते रहते हैं और कोई भी दुर्घटना ना हो इसको इंश्योर करते हैं। इसके अतिरिक्त मार्ग यहाँ नेट की बैरिकेडिंग की जा रही है। आप देख रहे हैं पीछे बैरिकेडिंग की जा रही है नेट की, जिससे कि हमारे श्रद्धालु इस नेट से बाहर ना जा सके और सीमित गहराई के पानी में वह स्नान करें और नेट की वजह से गंदगी आने की भी जो संभावना है वो भी रुक जाए या स्वच्छ पानी श्रद्धालुओं को मिले। यमुना जी में आज जितना पानी है निरंतर हिंडन से छोड़ा जा रहा है गंगा जल को और आज रात्रि तक काफ़ी अधिक मात्रा में गंगा जल यहाँ इस घाट पर भी उपलब्ध हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ जो थोड़ी बहुत गंदगी आपको अभी महसूस हो रही है वह गंदगी भी समाप्त हो जाएगी। और इसके अतिरिक्त पुलिस प्रशासन ने अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं, जैसे कि रूट डाइवर्जन, पार्किंग की व्यवस्था, इस प्रकार की व्यवस्था पुलिस प्रशासन ने की है। प्रशासन ने भी अनेक प्रकार की व्यवस्था की है। इस प्रकार से हम आपके माध्यम से
आने वाले श्रद्धालुओं को इंश्योर करा सकते हैं कि यहाँ आकर किसी श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। फिर भी यदि आपको कहीं कुछ ऐसा लगता है कि हमको और सुधार करने की, इस सुधार को करने से हमारे मथुरा की प्रसिद्धि और मथुरा की ख्याति बढ़ सकती है, तो वह सुझाव भी हम आपके माध्यम से जनता के द्वारा हमें जो भी सुझाव दिए जाएंगे उन पर हम तुरंत कार्रवाई करेंगे और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए, श्रद्धा के लिए हम निरंतर काम करेंगे। प्याऊ भी हम लगाते हैं और होया पाया कैंप, चेंजिंग रूम, महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं पीछे घाटों पर, यहाँ स्थायी चेंजिंग रूम भी हैं। इस प्रकार से अनेक प्रकार की सुविधाएं हमने इनकी व्यवस्थाओं को देखते हुए कई कैंप लगाए जाते हैं। यहाँ हम इस समय बैठे हुए हैं, ये कैंप है। सामने आपके पीछे दिखाई देगा यमुना के उस पार, वहाँ भी एक कैंप है। कई चेंज रूम है, इधर स्थायी भी चेंज रूम है और अस्थायी भी हैं, टेम्परेरी भी हैं। और उस साइड में, क्योंकि अभी घाट पक्के नहीं बन पाए हैं, तो टेम्परेरी चेंज रूम हमने कई बनाए हैं। इसके अलावा क्योंकि आज रात को 12 बजे बाद से भाई बहनों का यहाँ स्नान प्रारंभ हो जाएगा, तो रात्रि में लाइटिंग की व्यवस्था के लिए पूरे क्षेत्र में, पूरे यमुना के इस मेला क्षेत्र में लाइटिंग की भव्य व्यवस्था की गई है, जिससे कि किसी भी यात्री को ब्लैक स्पॉट दिखाई ना दे। और आने वाले कल के पर्व, जो कि लाखों तीर्थयात्री यहाँ आते हैं, उनका हम स्वागत करते हैं मथुरा वृंदावन नगर निगम की ओर से, और उनको इंश्योर करते हैं, उनको भरोसा विश्वास दिलाते हैं कि यहाँ आकर उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। वह अपने बहुत ही उल्लास के साथ इस पर्व को मनाएंगे और उनका जो लक्ष्य उद्देश्य है कि अपने भाइयों को यम के फांस से मुक्ति दिलाना, उसमें वो सफल होंगे। जिस प्रकार से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं, तो वही गोताखोरों की क्या व्यवस्था है? 20 गोताखोर हमारे निरंतर भ्रमण करते रहेंगे 2 नावों के द्वारा, और घाट पर भी रहेंगे। नावों